श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हर आदमी को ये प्रश्न है, उनका उत्तर खोजना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और मुझे किस बात की जरूरत है, क्या चाहिए। उत्तर खोजना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस उत्तर को खोजते, और इस उत्तर को नहीं खोजते हैं, इसीलिए दुनिया में वे प्रवृत्तियां चलती हैं जो नहीं चलनी चाहिए। अगर व्यक्ति इस खोज में लग जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो बहुत सारी अनावश्यक वृत्तियां समाप्त हो जाए, चाह भी समाप्त हो जाए और जीव रस भी समाप्त हो जाए। आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों को मारने और सताने में रस है, आनंद आता है, गर्व का अनुभव होता है कि बहुत बड़ा काम। अगर वे लोग इसमें लगे कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, तो शायद ये रस समाप्त हो जाए। जिस व्यक्ति को अध्यात्म का रस नहीं लगता, वह व्यक्ति बाहर में रस को खोजता है और बाहर में जो चाहिए वैसा रस मिलता नहीं। बाहर में रस मिलता है, 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों को रस मिलता है और एक बार तृप्ति का अनुभव होता है, पर टिकता नहीं है। कुछ खाया, जीभ को रस मिला और एक बार तृप्ति हुई, 2 मिनट बाद वह समाप्त। एक सामान्य कहावत राजस्थानी में चलती है, उतरियो घाटीर हुयो माटी। बस गले से नीचे उतरा और वह माटी बन गया, फिर कोई स्वाद नहीं, रस नहीं रहता। एक जीवन का वह रस जो स्थायी बने, रस का बड़ा महत्व है। और दुनिया में सबसे बड़ी बात है तो रस की खोज है। अनेक साहित्यिक ग्रंथों में एक परंपरा चलती है काव्यानुशासन की, उसमें 9 रसों का वर्णन किया गया। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, ये 9 रस है। आदमी में प्रेरणा है, वह रस का अनुभव करता है, कुछ मिलता है, किंतु स्थायित्व नहीं है।
आप स्वयं अनुभव कर लें कि जो फिल्म देखने वाले हैं, टीवी देखने वाले हैं, जितनी देर देखा रस आया और जैसे ही बटन बंद किया, स्विच ऑफ किया, रस समाप्त। एक वह रस जिसका बटन कभी बंद होता ही नहीं, निरंतर चलता रहे, सोते जागते भी चलता रहे। और वह रस हो सकता है अहिंसा, मैत्री, प्रेम। यह रस है अहिंसा का रस, मैत्री का रस, प्रेम का रस। कभी बंद नहीं होता बटन, स्विच ऑफ होता ही नहीं है, निरंतर चलता रहता है और आदमी उस आनंद से सराबोर हो जाता है। पर हमारी कठिनाई यह है कि उसका प्रशिक्षण नहीं मिलता। आज एक हो गया असली आदमी को न नकली आदमी को, जिसको दूसरे को डराने, सताने और दुख देने में रस है, उसे क्या माना जाए, एक बड़ा प्रश्न है। और अहिंसा का चिंतन करने वालों के सामने तो है ही, किंतु हिंसा करने वालों के सामने भी प्रश्न है कि आखिर मिला क्या, क्या मिलेगा। व्यापक हो रही है हार्ट की बीमारी। अब बीमारी तो बोलती नहीं है, नहीं उससे भी पूछा जाए कि तुझे आदमी को, बेचारे को, युवक को मारने में रस क्यों आता है, क्या रस है तुम्हारा। पर बीमारी तो अचेतन बोलती नहीं है। नहीं तो प्रश्न तो जरूरी है। यानी हार्ट से जाने वाले बहुत लोग हैं, तो उन्हें पूछा जाए कि बीमारी, दूसरे को मारने में तुझे क्यों रस है। और बीमारियों से भी पूछा जा सकता है। इतने प्रयत्न हो रहे हैं, पर हार्ट की बीमारी समाप्त नहीं, दूसरी बीमारियां भी समाप्त नहीं हुई। तो आप निश्चित माने कि हिंसा भी समाप्त नहीं होती। यह मान ले कि हम अहिंसा की बात करें, हिंसा समाप्त हो जाएगी, यह कभी संभव नहीं है। मनुष्य है तब तक हिंसा चलेगी और अहिंसा भी चलेगी। कुछ लोगों का विश्वास हिंसा में है, तो कुछ लोगों का विश्वास अहिंसा में है। जिनकी चेतना जाग जाती है, वे एक चींटी को भी सताना नहीं चाहते। जब हम चलते हैं, चलते चलते रास्ते में चींटियां आती है, उस समय मां श्रवण का चेहरा बदल जाता है। इतने डर जाते हैं जैसे कि चींटियां चींटियां इधर से इधर से। अनेक बार मैंने देखा उनकी आकृति बदल जाती। इतना डर है कहीं पैर न लग जाए, चींटी मर नहीं जाए। तो ऐसे लोग भी हमारी दुनिया में है। हमने सुना कि तेरापंथ के 5वें आचार्य मगवा थे, जब जाना होता और कहीं हरियाली होती और उस पर पैर टिक कोई स्थान नहीं, टिक भी जाता है तो उन्हें कंपन हो जाता। अहिंसा की चेतना जिनकी जागृत है, ऐसे लोग भी हमारी दुनिया में हैं। तो ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है कि जिनकी हिंसा की चेतना जागृत है, हिंसा में विश्वास है और हिंसा में रस है, और हिंसा करके वे गर्व का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं।
दोनों प्रकार के लोग दुनिया में चलेंगे। एक प्रकार कभी नहीं होगा। अगर सारे वैसे हो जाएं तो मारे किसको फिर, और सारे अहिंसक हो जाएं ये संभव भी नहीं, काम भी नहीं चलेगा। दोनों प्रकार के लोग चलेंगे। हमें क्या करना है? हमें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने आप से कुछ पूछना है। जब अपने आप से पूछें, दूसरों से तो बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक व्यक्ति का मेरे पास प्रस्ताव आया कि मैं आपसे 60,000 प्रश्न पूछना चाहता और आप उनके उत्तर देते चले जाएं। मैंने कहा इतना समय नहीं है मेरे पास, असंभव बात है, आप कृपा रखें। कोई 60 हो तो फिर भी सोच लें, 60,000 प्रश्न देने का, उत्तर देने का मेरे पास कोई समय भी नहीं है। आदमी में जिज्ञासा है, जानना चाहता है, किंतु ये सत्ता और धन, काम, अर्थ, ये दो ऐसे हैं कि सब प्रश्नों को समाहित कर देते हैं, भुला देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कामासक्त ज्यादा होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्थासक्त ज्यादा, अर्थ में ज्यादा आसक्ति वाले होते हैं और वे सत्ता के आकांक्षी भी होते हैं। जिस व्यक्ति में सत्ता की चेतना जाग गई कि ये न के न प्रकारेण हमें सत्ता में रहना है, ये न के न प्रकारेण हमें अर्थ का संग्रह करना है और ये न के न प्रकारेण हमें कामनाओं की पूर्ति करना है, वे लोग ये प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे कि कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो उन्हें जरूरत ही नहीं होती, उनका सारा ध्यान उसमें केंद्रित होता है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते और आज की राजनीति तो ऐसी लगती है कि सत्ता के लिए क्या नहीं किया जा सकता, ये आप पूछें क्या किया जा सकता, यह प्रश्न नहीं, क्या नहीं किया जा सकता। यही बात धन के लिए है कि आज धन के लिए क्या नहीं किया जा सकता। आदमी क्या नहीं कर रहा है, क्या किया जा सकता है, यह प्रश्न प्रस्तव्य नहीं। और कामनाओं की पूर्ति के लिए भी क्या नहीं करता। और प्रभुत्व इनका है, धर्म का नंबर तो बाद में आता है। संसार में, हमारी दुनिया में पहला नंबर काम का है, दूसरा अर्थ का है। ये दो ही सारे छाए हुए हैं और धर्म की बात तो तीसरे नंबर में आती है। पुरुषार्थ चतुष्टयी में पहला स्थान काम का है और दूसरा अर्थ का है, तीसरे में धर्म आता है। तो हर आदमी कामनाओं से अतृप्त है, ये खास बात है। कोई भी कामना से तृप्त नहीं होता, सत्ता से भी तृप्त नहीं होता। एक आदमी कोई खड़ा था, थोड़ा दुखी था। मित्र आया और उसने पूछा कि भाई आज तुम उदास क्यों लग रहे हो, उदास क्यों? तो बोला क्या बताऊं, कुछ समय पहले मैं मंत्री था, ठाट बाट था, कितने लोग मेरे पास आते थे। आज अकेला खड़ा हूं, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है।
कितने वर्ष रह गया, तृप्ति नहीं हुई। और यह तो चुनाव का एक ऐसी व्यवस्था कर दी, अगर चुनाव की व्यवस्था न हो तो मरते समय तक कोई कुर्सी छोड़ेगा नहीं, कुर्सी ही उन्हें ले जाएगी, वह नहीं छोड़ेगा। सब लोग सत्ता पर आना चाहते, यही बात धन की है कि धन से कभी तृप्ति नहीं होती, एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। आज का अर्थशास्त्र का गणित अलग है कि विकास के लिए एक के बाद एक कारखाना खोला, उससे लाभ हुआ, दूसरा खोलो, फिर तीसरा खोलो, चौथा खोलो, खोलते चले जाओ और आखिर खोलते खोलते स्वयं भी एक दिन तो चला जाएगा आदमी। तृप्ति नहीं होती। हम जब धर्म की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो हमें वह तत्व खोजना है जिससे तृप्ति हो जाए। तृप्ति तो मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अब। ऐसे लोग हो, अब मैं सत्ता पर भी नहीं जाऊंगा, 2 बार चला गया, 3 बार चला गया, अब मैं सत्ता से बाहर रहकर काम करूंगा, कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अब मुझे ज्यादा धन भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है। आचार्य तुलसी ने और मैंने भी एक सूत्र बनाया था कि वह पिता जो अपने पुत्र को योग्य आदमी बना देता है समझदार होता है, और वह पिता जो अपने पुत्र को योग्य नहीं बनाता, उसके लिए बहुत धन छोड़ जाता है, वह मूर्ख पिता होता है। लड़का और खराब हो जाएगा। योग्य तो बना नहीं, सीधा धन मिल गया तो अब वह उसको ऐसे कामों में गमाएगा कि न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। ये अपने भावी पीढ़ी के लिए ज्यादा धन छोड़ने की जो एक कल्पना है, वह कल्पना कोई अच्छी कल्पना नहीं है। हाँ, उनके लिए अच्छी बात छोड़ें, उनको योग्य बनाएं, इतना योग्य बनाएं कि वे अपने पैरों पर खड़े हो, स्वयं उनमें ताकत आए कि वे सब कुछ कर सके। योग्यता का संवर्धन, योग्यता बढ़ाना एक समझदारी की बात है। योग्यता तो बढ़ाए नहीं, कोरा उनके लिए धन छोड़े, वह समझदारी नहीं, उससे लाभ भी नहीं होता। इसलिए हमें इन सारे प्रश्नों पर विचार करना है। और मेरा तो ये विश्वास है कि अगर सही विचार करें तो शायद काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है, काफी समस्याएं सुलझ सकती है। तो विचार एक ही रहता है और विचार होता नहीं है, जबकि विचार सत्ता केंद्रित, अर्थ केंद्रित नहीं, आत्म केंद्रित होना चाहिए। और जो प्रश्न माली ने पूछे शोपेनहावर से, वे प्रश्न हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए। माली ने पूछा तुम कौन हो, तो हर व्यक्ति को पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं कौन। माली ने पूछा एक दार्शनिक से कि तुम कहां से आए हो, तो हर व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कहां से आया हूं। तीसरा प्रश्न था कि तुम किस लिए आए हो, तो यह प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं, क्यों आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। और चौथा प्रश्न बड़ा महत्व का है कि जब पूछा कि तुम क्या चाहते हो, हर व्यक्ति को भी सोचना है, अपने आप से पूछना है कि आखिर मैं क्या चाहता हूं।
क्या चाहता हूँ, मेरी चाह क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। ये 4 प्रश्न ऐसे हैं, शाश्वत प्रश्न, कि इन प्रश्नों पर विचार करें तो शायद आदमी की चेतना बदल जाएगी, उसका व्यक्तित्व भी अलग प्रकार का बन जाएगा। किंतु यह काम और अर्थ की दौड़ में, भागम भाग की दुनिया में ऐसा हो रहा है कि किसी को अपने आप से यह प्रश्न पूछने का समय भी नहीं है, समय नहीं है। ये हर आदमी अपने आप को बहुत व्यस्त अनुभव कर रहा है, समय नहीं। 24 घंटा में शायद 10 मिनट 20 मिनट का समय भी नहीं है कि एकांत में बैठूं और अपने आप को देखने का प्रयत्न करूं और अपने आप से पूछूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। भगवान महावीर ने आचारण सूत्र में सबसे पहले इन प्रश्नों को उभारा और यहीं से आचार का प्रारंभ होता है। आचारण है आचार शास्त्र, आचार का शास्त्र है, एथिक्स है, उसमें आचार है, नैतिक मूल्य है। किंतु प्रश्न का प्रारंभ आचार से नहीं होता, आचार तो बाद में बनेगा। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर न पाए तब तक आचार का निर्धारण नहीं होगा। तो आचार का यही है कि मैं किस दिशा से आया हूं और मुझे किस दिशा में जाना है और मुझे क्या करना है। ये 3-4 ऐसे शाश्वत प्रश्न है कि जो व्यक्ति इन प्रश्नों को पूछता रहता है उसका जीवन एक बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। वह दूसरों को कभी सताएगा नहीं, दुख नहीं देगा और एक चींटी को भी सताने में उसको कष्ट होगा। जो व्यक्ति कभी इन प्रश्नों को पूछता ही नहीं और केवल अर्थ, सत्ता और काम की परिक्रमा करता रहता है, वह क्या नहीं कर सकता, दुनिया में सब कुछ कर सकता है। वह अर्थ अनर्थ की सारी बातें समाप्त, हिंसा अहिंसा की सारी बातें समाप्त हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि धर्म करने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग, उन्हें अवश्य ही कुछ समय निकाल कर और इन प्रश्नों को अपने आप से पूछना चाहिए, गुरु से नहीं, पहले अपने आप से पूछना चाहिए। गुरु के पास गया, शिष्य बोला इन प्रश्नों का उत्तर, गुरु ने कहा मैं नहीं दूंगा, पहले स्वयं एकांत में जाकर बैठो, अपने आप से पूछो। जब उसने अपने आप से पूछना शुरू किया, एक दिन आया, बोला गुरुदेव मैं अब जा रहा हूं क्योंकि मेरा समाधान हो गया। अरे उत्तर किसने दिया? आपने ही दिया कि मैंने तो दिया नहीं। कि आपने जो गुर बताया था कि अपने आप से पूछो, मैं उसमें लगा रहा और मुझे उत्तर मिल गया। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।